चलिए नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं सिर्फ वैशाली वालों स्वागत है। फिर से हम नंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक बच गया था ह्यूमन आई में, ठीक है, मानव नेत्र, यानी जे चीज से हम लोग देखते हैं ना, मतलब कोई चीज देखते हैं तो आँखिए से देखते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना है। किसी किसी का ना आँख खराब हो जाता है, समझ गए ना। खराब होने के पीछे रीजन है क्योंकि मोबाइल ज्यादा देखता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग ज्यादा मोबाइल ना देखिएगा, तो आँख खराब होगा तो फिर ललटेनवा कौन देखेगा, हो दिक्कत हो जाएगा ना। और एक चीज और, कि जिन लोगों का रिजल्ट आज क्लास 12 का आया बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लाइफ में कभी भी ना रिजल्ट के पीछे मत भागिएगा। रिजल्ट के पीछे कभी मत भागिएगा। रिजल्ट सेकेंड हो या फर्स्ट हो या फेल, उससे बस नहीं है। बट बट आप आगे बढ़ने का ना कोशिश कीजिएगा हमेशा। मतलब सीढ़ी ऊपर चढ़िएगा, नीचे मत आइएगा। हमेशा सीढ़ी ऊपर चढ़ने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आसपास के लोग अगर आईएएस ऑफिसर बनाए ना, तब उससे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, उससे बेटर बनने का कोशिश कीजिएगा हमेशा। और किसी का मतलब ये मत कीजिए कि हमारे भैया नौकरी कर रहा है तो हम नौकरी करेंगे, वो नहीं है। पता है नौकरी में और बिजनेस में क्या फर्क है। नौकरी वाला है ना, 31वां दिन उसके अकाउंट में पैसा आएगा। और जो बिजनेस करते हैं ना, एनी टाइम पैसा लेके घूमते हैं, लाख 2 लाख, ठीक है ना। विशेष बात नहीं करेंगे, विशेष बात करने के लिए बहुत सारा टाइम है। बट अभी क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से बात करते हैं, इसके बाद तो मुलाकात होती रहती है हम सब भी आप लोगों के बीच। बाबू उस दिन आइरिस पढ़ा, ठीक है। तो आज पढ़ना है पुतली का नेत्र द्वार। पुतली किसको बोलते हैं? आंख के अंदर एक पुतली जो है ना, जिसको बउआ बोलते हैं, जिसको बउआ बोलते हैं, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। ये बहुत ही है ना, ये बहुत ही नाजुक चीज है बाबू, समझ गए ना, बहुत ही नाजुक चीज है। आंख के अंदर बहुत सारा मटेरियल है जिससे हम देख पाते हैं, समझ गए ना बाबू। शरीर सिर्फ देखने के लिए बना है, ठीक है, समझ गए ना। शरीर सिर्फ देखने के लिए बना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल कहते हैं। पंडाल देखे हैं बनते हुए कभी? पहले बांस गिराता है, तो मनुष्य का ना पहले हड्डी है बाबू, और कपड़ा जो होता है पंडाल के ऊपर वो मांस है, समझ गए ना। कहने का मतलब मेरा ये था कि सिर्फ शरीर है देखने के लिए, कितनों क्रीम फेयर लवली ग्लो लवली कहे ना लगा लो बाबू, कब हो जड़ नहीं होगा। जैसा बना है वैसा रहिएगा, समझ गए ना। विशेष बात आते हैं पुतली ने तुरंत पे, ठीक है। इसके बाद विशेष बात करेंगे, ज्यादा कुछ मत बोलने का। ज्यादा बोलते हैं ना तो लगता है कि हमारा मुंह सूख के ना बाहर चल गए। आ जाइए थोड़ा सा। पुतली का नेत्र द्वार, ठीक है। एगो हमारा घर में ना पुतली एगो नाम है, जानते हैं, बड़ी अच्छा नाम है। नाम होकर ना भगवान बड़ी चुन के रख ले बारे, हो बड़ी चुन के रख ले बारे, चलिएगा। तो आइरिस के जो मध्य भाग होता है ना, आइरिस के मध्य भाग बाबू, इसमें वही उल्टी पुल्टी कल्टी मारते चलेगा कि आइरिस के मध्य भाग, आइरिस के आइरिस के जो मध्य भाग होता है ना, ध्यान रखिएगा कि आइरिस के मध्य भाग, आइरिस के मध्य भाग, ठीक है ना। बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्लास 10th को आपको इस चैप्टर से जरूर एक आध दो क्वेश्चन वैरायटी जरूर रहेगा। कपड़ा खरीदने कभी गए ना तो देखिए साड़ी बहुत वैरायटी का आता है। अब जो वैरायटी पसंद है उस वैरायटी को ले लीजिए। कुछ बने लोग पता है, बने लोग बाउंड्री छड़प रहे हैं, अभी बाउंड्री छड़प रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ लोग बाउंड्री छड़प रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज इतना साइड हो जाइएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो कहा थे, एक जोता है ना उसमें गोलाकार एक होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पुतली का नेत्र द्वार कहते हैं, जिसे पुतली का नेत्र द्वार कहते हैं, नेत्र द्वार कहते हैं बाबू। कहने के लिए बहुत बतिया है, लेकिन कहने के लिए छोटी सी बतिया है। कहते हैं आंख के रंग मतलब आइरिस के रंग से होता है। आंख के रंग से मतलब आंख के रंग से मतलब आंख के रंग से मतलब से मतलब आइरिस के आइरिस 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 रंग से होता है, आइरिस रंग से होता है। चलिए इसको लिखिए,
फिर आगे चलते हैं, इसको समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाएंगे इसको, ठीक है ना। आज पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आज हम भी रंग में हैं बाबू थोड़ा। आज हम तो भाव में हैं। आज खेसारी जी के फैन बानी हम हुआ, आशीष के फैन बानी है, बहुत अच्छा फैन बानी हम हो, समझ गए ना, हम फैन बानी हो। चलिए हो खेसारी के मऊसा सौ हो गल हो, तो चलो आगे चलो तानी, पटरी के बेपटरी हो तानी, चलो ध्यान दो इधर, बहुत हो गए बतिया। कि आइरिस के मध्य भाग, आइरिस के मध्य भाग, ये जो बउआ जो देखते हैं ना, ये बउआ करिया कबा, ये बउआ जो देख रहे हैं, एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है, कि आंख के अंदर एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसको हम लोग छेद बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक और बतिया हम कह देते हैं, ठीक है ना। एक होता है छेद, छेद होता है, ठीक है ना, जिसे पुतली का नेत्र द्वार कहते हैं। कि जो बउआ जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली का नेत्र द्वार कहते हैं, ठीक है। और आंख के रंग का मतलब है, कि आंख के रंग का मतलब है आइरिस का रंग, यानी रंग, आंख के रंग का मतलब है कि आइरिस के रंग का मतलब, समझ गए ना। और एक और बात कह देते हैं, एक और बात कह देते हैं, एक छोटी सी बात कह देते हैं, लगता है ना, मेरी खामोशियां भी कुछ कहती है, कि मेरी खामोशियां भी कुछ कहती है, लेकिन मेरा सुनने वाला कौन है बाबू, मेरा सुनने वाला कौन है बाबू। मेरा खामोशियां भी बहुत कुछ कहती है, मेरी खामोशियां भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन मेरे सुनने वाला कोई नहीं है, मेरे सुनने वाला कोई नहीं। पता है कि मैं जिस पर्सन को ना, यानी जिस व्यक्ति को चाहता हूं ना बाबू, उसको मैं दिल से चाहता हूं। और ये नहीं कि हाँ आपके साथ मैं चल रहा हूं तो आपको मैं रास्ता में छोड़ दूं, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। बट आप मेरे साथ चलिएगा तो मैं आपके साथ चलने के लिए जरूर तैयार हूं, लेकिन बाबू मेरी खामोशियां बहुत कुछ कहती है, लेकिन मेरे सुनने वाला कोई नहीं है। अगर मेरा भी कुछ सुन लीजिएगा ना, तो हम भी अगर बाबू रे चैन का नींद सोएंगे और चैन का जिंदगी जिएंगे, ठीक है ना। मेरी खामोशियां बहुत कुछ कहती है, लेकिन मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, समझ गए ना। कभी मेरा बात सुनिए, हम आपका बात सुनेगा, दिल के दिल बात कहिएगा ना, तो भाई साहब हम भी टेंशन दूर, अब भी टेंशन दूर। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, छपरा छठ मनाएंगे, ठीक है। चलिए बाबू आगे आते हैं, आगे आते हैं, समझ गए ना। चलते चलते मुलाकात होगी हो। आगे है सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया, ठीक है। अब इस पे डिस्कस करते हैं, सिलियरी पेशिया क्या होता है। कि आइरिस के पीछे वाला परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं। आइरिस के पीछे वाला भाग को, आइरिस के, आइरिस के, आइरिस के पीछे वाला, पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं। और इसके आगे देखिएगा, किसके आगे क्या कह रहा है, कि सबसे आगे हम ही रहो बाबू, हिंदुस्तान में सबसे आगे रहो। कि इसमें है कि जो नेत्र लेंस से, जो नेत्र लेंस से, जो नेत्र लेंस से, जो नेत्र लेंस से, ठीक है ना, जो नेत्र लेंस से, जो नेत्र लेंस से लटकाए रखता है, लटकाए रखता है। चलिए इसको लिखे फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना, चलिए विशेष बात नहीं। बाबू एगो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उसको हम पूरा कर देंगे, चलिए पूरा कर देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको पूरा कर देंगे।
ओके, गुड, बेस्ट ऑफ गुड लक, थैंक यू। चलिए इसको लिखिए, बड़ी कष्ट है वो। चलिए देखिए इसको कि आइडिस के पीछे वाला भाग जो होता है ना, आइडिस को तो हम देखे नहीं है क्योंकि आंख के अंदर है, लेकिन आइडिस को हम देखे नहीं है। बट आइडिस के पीछे का जो भाग होता है, यानी कहने का मतलब है कि हीरो है आगे, डायरेक्टर है पीछे, लेकिन डायरेक्टर को हम देखे नहीं है। यानी हम आइडिस को देखे नहीं है, लेकिन उसके पीछे वाला भाग जो है ना वह सिलियरी पेशिया कहते हैं। पीछे वाला भाग जो है सिलियरी पेशिया कहते हैं। और कुछ चीज को देखेंगे तब ना कहेंगे, लेकिन हम देखे नहीं है क्या के अंदर क्या क्या है। अब इसको डॉक्टर साहब थोड़ाते हैं हम जो देख लें, डॉक्टर साहब देखेंगे ना, हम नहीं देखेंगे। डॉक्टर साहब देखते हैं, लेकिन आइरिस के पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग सिलियरी पेशिया कहते हैं, लेकिन भाई साहब देखे नहीं। जो नेत्र से लटकाए रखता है, जो आंख से लटकाए रखता है, यानी आंख से लटकाए रखता है, ठीक है ना। नेत्र मतलब आंख से लटकाए रखता है। एक छोटी सी कहानी कहते हैं। नाराज हमेशा खुशी होती है, नाराज हमेशा खुशी होता है, नाराज हमेशा खुशी होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे अंदर इतने गम है ना, तुम्हें पता क्या है। नाराज हमेशा खुशी होती है, नाराज हमेशा खुशी होती है, क्योंकि इनमें इतने नखरे नहीं होते, क्योंकि इनमें ना इतने नखरे होते ही नहीं है। नाराज इतने खुश होते हैं ना कि इनके अंदर नखरे नहीं होते। पता है, एक एग्जाम्पल करते हैं। जब किसी का शादी होता है ना, जब किसी का शादी होता है, देखिएगा, अगर न साली होकर ना, अगर ओकर साली अगर ओकर चप्पल चुरा के ले गई, और चुरा के ले गई तो कहता है, ए साली जी नखरा दिखा रहा है क्या आप, हमारा मेरा जुतवा दे दीजिए ना। अरे साली जी आप पैसा लीजिएगा 500 हुआ, अरे 500 हुआ का आपको 5000 देंगे। अरे भाई साहब, साली के पीछे लुटाएगा बाबू, साली के पीछे लुटाएगा, लेकिन मैं बाप के पीछे नहीं लुटाएगा। क्यों? क्योंकि साली होकर प्यार है रे, कन्या होकर प्यार है। अरे ऐसा नहीं है, बट ऐसा है, ऐसा नहीं है बट ऐसा है। लेकिन लोग ना साली को ज़्यादा मानते हैं और बहन को कम मानते हैं, क्योंकि साली के यहाँ जाएंगे तो दो परोस के खाना खिलाइए, अरे अब बहन ना खिलाइए। यही दुनिया बाबू, माया का दुनिया यही है। चलिए, और एक और कहानी कहते हैं, इसके बाद आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आज थोड़ा कुछ आज हमको डिफॉल्ट लग रहा है, समझ गए ना। अंधा प्यार तो एक जमाने में हुआ करता था, अंधा प्यार तो एक जमाने में हुआ करता था, आजकल तो प्यार पैसा देखकर होता है, आजकल तो प्यार पैसा देखकर होता है। आई लव। अंधा प्यार तो जमाने में हुआ करता था, अंधा प्यार तो जमाने में हुआ करता था, आजकल तो प्यार पैसों से होते हैं। समझ गए ना, ये बात सच्ची घटना है। तब तक के लिए एक कहानी सुना देते हैं कि जैसे हमारे एक अभी कहानी हुई है कि हमारे एक नौजवान साथी भाई, ठीक है, जिन्हें वाइफ जिनको पत्नी बोलते हैं, आप लोग बहुत भरोसा करते हैं, आप लोग तो जीए पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना। तो उनका ना कितने पीस कर दिया शरीर का ना, ये मुझे पता नहीं है, बट मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ अभी कि उनको इतने टुकड़े में कर दिया है ना, ताकि बेचारा गिरने लायक नहीं है। बताओ तो भाई, पत्नी पर कैसे विश्वास कर लेंगे भाई, कैसे विश्वास कर लेंगे। जीए पर भरोसा विश्वास है ज़्यादा है, वाइफ पर तो विश्वास है, लेकिन जीए पर ज़्यादा है, कटवा के मरवा देगा वो, पता नहीं चलेगा। समझ गए ना, याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।